यह है वही वंदे भारत जिसमें हमको जाना है और 3:15 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1C से ये चलेगी। मैं गया जंक्शन पर हूँ। अभी तो बैठने के लिए जो सीट अरेंजमेंट है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये C1 है। इसी प्रकार से जो सिटिंग अरेंजमेंट है इस गाड़ी का इसमें दिया गया है। थोड़ा पीछे तक चल के मैं आपको इस गाड़ी को दिखा देना चाहूँगा और उसके बाद जो कोच मुझे मिला होगा उस कोच में एंट्री मिलेगी तो मैं आपको उस कोच के अंदर का दृश्य भी दिखाऊंगा। ये है वो वंदे भारत जो मैं आपको दिखा रहा था। मेरा जो कोच है वो है C5 और C5 में हम जब एंटर करेंगे तो मैं आपको C5 के अंदर से इस कोच का पूरा लुक दिखाऊंगा। 3:15 में गया से चलती है और 9:10 पर हमें हावड़ा पहुंचा देती है। तो आज जो ये 6 घंटे की यात्रा है, 6 घंटे से 5 मिनट कम की यात्रा है, इसे हम लोग आनंद के साथ करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो रहिएगा ये पूरे 6 घंटे मेरे साथ। C5 वंदे भारत एक्सप्रेस 22304 और यही कोच नंबर पे बैठ करके मैं आज यात्रा करूंगा और आप लोगों को पूरा जो ये सफ़र है वो दिखाऊंगा। इस समय मैं वंदे भारत के कोच के अंदर आ गया हूँ और इसका जो इंटीरियर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जहाँ मैं बैठा हूँ सबसे पहले वो शीट्स मैं आपको दिखाता हूँ जिस पे मैं बैठा हूँ। ये है 23 और 24 नंबर सीट और आरामदायक है काफ़ी, लेकिन जो ग्लास है वो इसका टूटा हुआ है और टूटा हुआ होता है तो यात्रा के दौरान हमेशा ही खतरा बना रहता है। हमारी किस्मत में ही ये टूटा हुआ वाला एरिया आया है। बाकी जो इंटीरियर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पर जो कोच है ये अभी खाली है। आप कभी भी ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है 22304 इसमें टिकट्स चेक करेंगे तो आपको हमेशा ही इसका टिकट अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं मुझे लगती है, क्योंकि जितनी बार भी मैंने यात्रा की है हर बार ही यह हमें खाली मिलता है, सीट आसानी से मिल जाता है। और ये जो टॉयलेट है लोगों ने हज़ारों बार दिखाया हुआ है, ये बहुत ही गंदा है। मैं इसको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इतना गंदा टॉयलेट वंदे भारत में होना ये आश्चर्यजनक रूप से मुझे लग रहा है कि इस वंदे भारत ट्रेन की भी हालत आने वाले 5-6 महीनों में ही ख़राब हो जाने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस गया से 3:15 पे एकदम सही टाइम पर निकल गई है और धीरे धीरे चल रही है इस समय। और आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर दिया है इन्होंने बंगाली भाषा में, आप इंग्लिश बंगला भी ले सकते हैं। बंगाली में पढ़ सकता हूँ तो इसलिए ये वाला न्यूज़पेपर मैंने लिया है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूँगा, लेकिन न्यूज़ पढ़ के मज़ा नहीं आता बंगाल वाला। देख लो क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, अगर आप पढ़ना जानते हो तो क्या लिखा हुआ है पढ़ लो, तो इसे पढ़ना बेकार है। और उसके साथ इन्होंने दिया है पानी बोतल। ये जो पानी बोतल है ना, पानी बोतल ये है रेल नीर। तो रेल नीर से संबंधित मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये जो रेल नीर है, ये जो यहाँ पे गले में ऐसा वाला प्रिंट आता है ना यहाँ पर, ये वाला, इस पे 14 रुपीज़ आ गया है GST हटने के बाद। अगर दिख रहा होगा तो 14 रुपीज़ आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर अभी भी 15 रुपीज़ ही लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये मैंने दुकान से खरीदा था और ऐसा ही 2 मुझे मिला है यहाँ से। 2 लोग हैं तो 2 बोतल हमको फ्री में मिला है। तो कहना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे स्टेशन से रेल नीर खरीद रहे हैं तो अब आप रेल नीर के लिए 14 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अब ये 14 रुपीज़ का हो गया है। और मैं सीट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो सीट है जिस पे मैं बैठा हूँ, चेयर कार, ठीक है, ये साइज़ ठीक है और जो लेग एरिया है मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो स्पेस है पैर रखने के लिए, देखिए इतना सारा, ये काफ़ी सारा स्पेस है। सामने भी देखिए ये जो सीट है ये काफ़ी दूर है, मेरा जो हाथ है वहाँ तक पहुँच रहा है। लेकिन ये जो सीट है ना, ये नरम मुलायम कंफर्टेबल नहीं है। इसमें ऐसा लग रहा है जो पुराने ज़माने का खुजलीदार कंबल है
है ना, पुराने ज़माने का होता है, उसमें बैठे हैं। और जब मैं इसमें बैठा हूँ, एसी चालू है इस समय। एसी चालू होने के बावजूद भी जितनी देर मैं इसमें अपना पीठ रख रहा हूँ, ये गर्म हो जाता है, पूरा गर्म होके अंदर मेरा पसीना पसीना हो रहा है। और ये वंदे भारत है तो इसमें एसी चालू है। एसी चालू होने के बावजूद भी ये वाली परेशानी हो रही है। लगभग 10-15 मिनट हो गया है हमें चले हुए। बाहर का दृश्य इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये शीशा क्लियर नहीं है, कैमरे के माध्यम से भी उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको स्पीड दिखाऊंगा। मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए, इस समय आपको दिखाई देगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से अब 99 हो गया है। और इस स्पीड से चलते रहे तो 10 घंटा 9 मिनट लगने वाला है, ऐसा गूगल मैप कह रहा है। ठीक है, और इसमें इस समय स्पीड आ गया है 99 किलोमीटर्स का। तो अभी एवरेज मान के चलिए 100 के आसपास ही स्पीड है। 101 हो गया है, 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया है, 106, 107, इस प्रकार से ये स्पीड बढ़ता जा रहा है। 109 की स्पीड, 111 की स्पीड, 112, 113, 114, 112, 107, ऐसे कम ज़्यादा हो रहा है। तो एवरेज स्पीड शायद इसका इतना ही रहने वाला है। 122 हो गया है, 123 हो गया है, तो इस तरीके से 127 में देखता हूँ अभी इस समय ये मैक्सिमम कितना जाता है। यहाँ पर देखिए 125 तक हम पहुँच गए हैं, फिर कम हो गए हैं, 121 तक पहुँच गए हैं। तो फिलहाल यही स्पीड रहने वाला है, 20, 25, 30 के आसपास ही स्पीड रहने वाला है। देख सकते हैं इस बार 130 किलोमीटर की स्पीड ये दिखा रहा है और मैक्सिमम ये 131 तक गया था। 129, 130, 131 इसी के बीच में रह रहा है। 132, 134 और 126 आ गया, फिर 133 आ गया। तो एवरेज रेंज जो इसका है इसी के आसपास है, 30, 31, 32, 34, 35 तक ये जा रहा है। तो जब भी आप इस ट्रेन में बैठेंगे तो आपको इसी स्पीड का आनंद मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस 3 बजे से चल के लगभग 40 मिनट की यात्रा कर चुकी है। और जितने भी लोग इसमें बैठे हैं, जिन्होंने फूड के साथ टिकट लिया है, उनको स्नैक्स इन्होंने दे दिए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप वंदे भारत एक्सप्रेस में भी विद फूड और विदाउट फूड टिकट बुक कर सकते हैं। अगर विद फूड करते हैं तो गया से हावड़ा तक का आपका फेयर रहेगा लगभग 1400 रुपये का, 1400 का। और अगर विदाउट फूड करते हैं तो आपका ये टिकट बन जाता है लगभग 1100 रुपीज़ का। तो अगर आपको ट्रेन का फूड पसंद आता है तो विद फूड कीजिए, फूड की ज़रूरत नहीं है तो विदाउट फूड कीजिए। ये ट्रेन 3 बजे से चल के रात के 9 बजे के आसपास हावड़ा पहुंचती है, तो आप लंच करके बैठ सकते हैं और फिर रात के 9 बजे घर जाके डिनर कर सकते हैं। इसलिए हमने विदाउट फूड टिकट बुक किया था और मैं हमेशा ही ट्रेन का फूड अवॉइड करता हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। धनबाद स्टेशन से हमारी ट्रेन आगे चल पड़ी है। 6:02 पर ये चली है धनबाद से। काफ़ी लंबा हॉल्ट था यहाँ पर। बहुत सारे यात्री इस ट्रेन में चढ़े हैं यहाँ पे और काफ़ी सारे यात्री यहाँ पे उतर आए हैं। जो नए यात्री इस ट्रेन में आए हैं उनको स्नैक्स और वाटर बोतल दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस छोटी सी यात्रा में, जिसमें हम 9 बजे इस ट्रेन से अनबोर्ड होने वाले हैं, उतरने वाले हैं हावड़ा पहुँचकर, क्या उसमें इन यात्रियों को डिनर भी सर्व किया जाता है या नहीं। जो भी स्थिति आती है मैं आपको आगे अपडेट ज़रूर करूँगा। बने रहिएगा इस यात्रा में मेरे साथ। मैं इस समय वंदे भारत के टॉयलेट के अंदर हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बाथरूम की हालत बहुत खराब है, मैं इसे दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी 2-3 घंटे की यात्रा के बाद बाथरूम को साफ़ किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वंदे भारत का टॉयलेट इस समय कुछ घंटों की यात्रा के बाद किस परिस्थिति में है। यहाँ पर मुंह धोने का स्थान है जो कि साफ सुथरा सा है। और पीछे जैसे हम बैक करते हैं तो आप देख सकते हैं इंग्लिश टॉयलेट शीट यहाँ पे भी आ गया है। ये भी ठीक ठाक सा ही है। फर्श अगर देखेंगे ये भी साफ सुथरा सा ही इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। और सामने देखिएगा, आपको अपना सुंदर चेहरा देखने के लिए एक बड़ा सा मिरर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये था वंदे भारत का टॉयलेट। चलिए टॉयलेट से बाहर चलते हैं। जैसे नॉर्मल ट्रेन में आप स्नैक्स वगैरह खरीद के खा सकते हैं, वंदे भारत के अंदर भी इसी प्रकार के नमकीन बिस्किट बेचने वाले घूमते रहते हैं। आप इनसे खरीद करके अपनी चीज़ें खा सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात करें तो मेरे राइट साइड में 3 लोगों के बैठने की जगह है
और अगर मैं अपनी तरफ की बात करूं तो इस तरफ आप देखिएगा, यहाँ पर दो लोगों के बैठने की जगह है, काफ़ी सारा स्पेस है। आप अगर गैलरी के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर आने जाने के लिए बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप दो लोग आ रहे हैं तो दो लोगों की साइड में अगर आपको बैठने के लिए मिल जाए तो आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा। 7 बज गए हैं और अब हमारी ट्रेन जो है आसनसोल से आगे निकल गई है। ट्रेन के अंदर का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ट्रेन के अंदर LED लाइट्स जली हुई हैं और काफ़ी रोशनी हो रही है। और आप अगर सामान रखने की बात करें तो देखिएगा, यहाँ पर सामान रखने के लिए जो रैक्स बने हुए हैं, लोगों ने बहुत ही कंफर्टेबली अपने सामानों को ऊपर रैक पर रखा हुआ है, जिससे कि नीचे जो लेग स्पेस है वो हमारा पूरा बच गया है। लोगों को बैठने में और चलने फिरने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। आसनसोल से निकलने के बाद लगभग 7:15 हुए हैं और अब यात्रियों को यहाँ पर डिनर सर्व किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, डिनर मिलता है या नहीं मैं आपको सूचित करूँगा, कितने बजे मिलता है वो भी सूचित करूँगा। आप अगर गया से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस से सफ़र कर रहे हैं तो 7:15 के आसपास आसनसोल क्रॉस करने के बाद आपको डिनर सर्व किया जाएगा। 9:15 का समय था हावड़ा पहुंचने का इस ट्रेन का, और 9:20 पे हम हावड़ा पहुंच गए हैं। सारे यात्री जो हैं धीरे धीरे करके कैबिन से बाहर निकल गए हैं और मैं आखिरी में यहाँ से बाहर निकलता हूँ। जो मेरे साथ मेरा दूसरा पार्टनर है वो भी जो है तैयारी कर रहा है कैबिन से बाहर जाने की। तो एक बार और आखिरी झलक जो हमारा भारत देश का प्राइड है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो देख लीजिए। उसके बाद हम इस कैबिन से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए, आइए बाहर की तरफ चलते हैं। और यात्री देखिए, अभी भी दूसरे कैबिन में जो बैठे थे दूसरे कोचेज़ में, वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं और मैं भी आपको बाहर की तरफ लेके जाऊंगा। ये जो टीवी जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट होता है वो आता रहता है लिखा हुआ। भारतीय रेल आपका स्वागत करता है, कौन सा स्टेशन आने वाला है, कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, सब कुछ इधर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम ट्रेन से बाहर पहुँचने ही वाले हैं और ये देखिए, हावड़ा जंक्शन मैं आपको लेकर पहुंच ही गया हूं। और हावड़ा जंक्शन का ये दृश्य आप बहुत बार देख चुके होंगे मेरे ब्लॉग में भी और बहुत सारे दूसरे लोगों के ब्लॉग में भी। गया जंक्शन से हावड़ा जंक्शन तक वंदे भारत में यात्रा का यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब मेरे पास ना तो बैटरी है और ना ही मेरे कैमरे में और ज़्यादा मेमोरी बची है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जल्द होगी आपसे हमारी फिर मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा और मज़े से रहिएगा। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।